जो बौखलाहट है इजराइल और अमेरिका की, वो सर चढ़कर नाच रही है। ईरान के लिए कल की रात एक क़यामत की रात की तरह है, क्योंकि ये दोनों जो ऑफिसर्स हैं उनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल हो क्या रहा है, अमेरिका के अंदर बगावत हो चुकी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। ये व्यक्ति तो डायरेक्टर है काउंटर टेररिज्म सेंटर का। इस व्यक्ति के रेजिग्नेशन का सीधे तौर पे मायने ये है, ये अपने आप में बहुत ही तबाहनाक मंजर पेश करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मैं आपको इसी कार्यक्रम में पहले बता चुकी हूं, इसी मंच पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, कि ईरान ये जीत निर्णायक रूप से जीत चुका है, लेकिन जब तक जंग जारी है तब तक खून खराबा तो नजर आएगा ही। और इसीलिए जो बौखलाहट है इजराइल और अमेरिका की, वो सर चढ़कर नाच रही है। मैं आपको ये भी बता चुकी हूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कुछ अता पता नहीं है कहाँ है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तमाम तरह के वीडियोज़ बाहर लाकर पोस्ट करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बौखलाहट की हद ये है कि ईरान के 2 बड़े सिक्योरिटी ऑफिसर्स की हत्या कर दी गई है। और ये एक ऐसी चीज़ है, मैं कहूँगी, ईरान के लिए कल की रात एक क़यामत की रात की तरह है, क्योंकि ये दोनों जो ऑफिसर्स हैं, ये न सिर्फ कि आप यूनिफॉर्म में किसी मिलिट्री ऑफिसर को देख रहे हैं, बल्कि एक तरह से ये दिल और दिमाग की तरह काम करते थे ईरान के। ये सीनियर ऑफिसर्स हैं दोनों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है अली लारिजानी का, जिनके बयानात मैं आपको लगातार इस मंच पर लाती रहती हूँ। अभी उन्होंने कुछ ही घंटों पहले ही ख़त लिखा था, जो मुस्लिम दुनिया को, मुस्लिम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको लिखा था, और उनकी गैरत को एक तरह से उन्होंने आवाज़ दी थी, उनकी आत्मा की आवाज़ को एक तरह से आवाज़ उन्होंने दी थी। उनकी हत्या कर दी गई है। इस खबर को सावधान पूर्वक मैंने पहले इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि जब तक ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि ना हो, मैं ठीक नहीं समझती थी इसको बताना। लेकिन अब चूंकि ईरान ने पुष्टि कर दी है, ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल अली लारिजानी और कमांडर हैं ईरान के इंटरनल जो बसीज मिलिशिया है, यानी ये मिलिशिया पूरी तरीके से काम करती है ईरान की सरकार को के एक तरह से प्राइवेट मिलिशिया के तौर पर। इन दोनों के, यानी 2 टॉप मिलिट्री जो कमांडर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। दूसरे का नाम है एक अली लारिजानी है और गुलाम रजा सुलेमानी है। इन दोनों को मार दिया गया है। ईरान की स्टेट मीडिया ने कुछ ही घंटों पहले इस बात को कंफर्म किया है। इसराइल इससे पहले लगातार इस पर क्लेम कर रहा था और मेहर न्यूज़ ने इसको कंफर्म कर दिया है। जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि लारिजानी की हत्या कर दी गई है, उनका कत्ल कर दिया गया है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि लारिजानी एक ऐसे व्यक्ति थे जो तमाम यूरोप से भी, एशिया से भी, अमेरिका से भी बातचीत कर रहे थे। मैं कुछ ही पलों में आती हूँ और आपको बताती हूँ इस पूरी जंग को करने का जो अकेला औचित्य अमेरिका और इजराइल बता रहा है, वो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना। और कैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लगातार बातचीत करने की जिम्मेदारी अली लारिजानी की थी। वही अली लारिजानी हैं जो पिछले लगातार 8 से 10 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे। और अभी जो आप देख रहे हैं, ईरान का मजबूत चेहरा, ईरान के मजबूत हमले, ईरान ने जिस तरह से तबाह कर दिया है पूरे इजराइल को, उस सब की तैयारी के पीछे यही एक शख्स था। तो अब क्या होगा ईरान का, ये कुछ ही पलों में मैं आप तक लेकर आऊंगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक ऐसी खबर जो जलजले की तरह इस वक्त देखी जा रही है अमेरिका में, वो खबर है यहाँ के काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है, यानी एक व्यक्ति जिसके ऊपर पूरे तरीके से जिम्मेदारी थी इस जंग को लेकर, उस व्यक्ति ने रेजिग्नेशन दे दिया है। डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया है। ये रेजिग्नेशन आया है, इस पर सोचिए लगभग 1 बिलियन लोगों ने इस ट्वीट को अकेले को देखा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरी दुनिया में आप ये देखिए कि किस तरीके से ये एक जलजले की तरह, एक अर्थक्वेक की तरह ये खबर आई है। और ये साफ फरमा रहे हैं कि आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम माई पोजीशन एज डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर इफेक्टिव टुडे। मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ डायरेक्टर के तौर पर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखे जाते रहे जो व्यक्ति ट्रंप के बहुत नज़दीक हैं। ट्रंप इनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। ये पूरा जो घटनाक्रम आपके सामने, ईरान जो युद्ध का आप देख रहे हैं, उसके बिल्कुल केंद्र में, सेंटर में ये व्यक्ति रहा है। अब इस व्यक्ति ने रेजिग्नेशन दे दिया। और इससे भी ज़्यादा, जो मैंने कहा कि जलजले से भी ज़्यादा जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो ये है कि किस लिए ये रेजिग्नेशन दिया। मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। आप ये सोचिए कि क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन रहा हूँ, जो इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, समर्थन नहीं करती कि ईरान में जो फिलहाल जंग चल रही है उसको लड़ा जाए। ईरान, कोई भी ख़तरा पैदा नहीं हो रहा था ईरान से, कोई भी जो है वो इमिनेंट थ्रेट नहीं थी हमारे कंट्री को। ये पूरी तरीके से क्लियर है कि ये वॉर हमने इजराइल से प्रेशर में, दबाव के तहत ये जंग हमने लड़ी है। और
साथ साथ इजराइल की जिस ज़ायनिस्ट लॉबी का जिक्र मैं आपके सामने अक्सर करती रहती हूँ अमेरिका के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर, उसके तमाम तरह के जो फैसले अमेरिका लेता है उस सब पे हावी रहती है ये जो ज़ायनिस्ट, यहूदी नहीं ज़ायनिस्ट लॉबी। जी हाँ, वो जो कि पूरे तरीके से एक यहूदी सर्वोच्चता में यकीन रखती है और इजराइल को एक सिर्फ यहूदी ओनली कंट्री बनाने की बात करती है और तमाम बाकी लोगों का खात्मा हो जाए, खासकर गज़ा और यानी फ़िलिस्तीन और ईरान, ये दोनों का खात्मा पूरी तरीके से ये लॉबी चाहती है। इसके दबाव में, ये खुद कह रहे हैं ये व्यक्ति कि उनके दबाव में ऐसा किया गया है। और उसके बाद वो कहते हैं मे गॉड ब्लेस अमेरिका। तो सीधे तौर पर ये काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो ये डायरेक्टर हैं, और इससे पहले आपको ये भी बताना चाहती हूँ महत्वपूर्ण बात क्या है। आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है ट्रूथ सोशल पे, एक तरह से एक्सपोज करने के लिए कि ये जो फरमा रहे हैं जो केंट, कि इनका ये कितने दोहरे रवैये के और मापदंड के व्यक्ति हैं। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को 2020 का ये ट्वीट है कि हमें बैठकर इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ईरान अगला हमला करे, हमें ईरान की बैलिस्टिक जो क्षमता है, बैलिस्टिक मिसाइलों की जो क्षमता है, उसको तबाह बर्बाद करना चाहिए और हमें इराक से अपने जो फौजी हैं, जो ट्रूप्स से लाना चाहिए और इसके बाद हमें ईरान पर हमला करना चाहिए। नो US WIAKIA is a tribute to the professionalism of our military and intel professionals, not Iranian restraint। यानी हमें इसमें कोई भी रेस्ट्रेंट से काम नहीं करना चाहिए, काबू से काम नहीं करना चाहिए, सीधे तौर पर इसको तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। इससे मैं दो तरह के निष्कर्ष निकाल रही हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस व्यक्ति के इस रेजिग्नेशन, जिसने साफ तौर पे ये कहा है कि जो ज़ायनिस्ट यहूदी लॉबी है अमेरिका के ऊपर, जो पूरे तरीके से हावी रहती है, उसके दबाव में ईरान पर हमला किया गया है। ईरान से हमें कोई ख़तरा नहीं था, कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था। जब ये बात कह रहे हैं ये केंट, जो खुद उनके सबसे बड़े सिक्योरिटी ऑफिसर्स में से एक हैं और उस पर ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत नज़दीकी माने जाते रहे, इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो एक तरह से ये स्वीकार्यता है, ये एडमिशन है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस जंग में पूरे तरीके से हार चुका है और ये सबसे बड़ा और पहला बगावत का सबूत है। इससे पहले मैंने आपको इन मिलिट्री ऑफिसर्स के बारे में बताया था कि किस तरह से इनका हाथ तोड़ दिया गया था दरवाजे में फंसाकर, और अब हम ये देख रहे हैं, वो तो चलिए मिलिट्री वेटरन थे, वो तो रिटायर हो चुके थे, उन्होंने तो कई जंगें लड़ी थी, लेकिन उसके अलावा ये व्यक्ति तो डायरेक्टर है काउंटर टेररिज्म सेंटर का। इस व्यक्ति के रेजिग्नेशन का सीधे तौर पे मायने ये है कि बगावत हो चुकी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। न सिर्फ कि आम जनता वहां की ये नहीं चाहती कि ये जंग हो, बल्कि अब मिलिट्री ऑफिसर्स भी नहीं चाहते, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस जंग को कैरी आउट करने की, इस जंग का ऑपरेशन कंप्लीट करने की, वो लोग कह रहे हैं कि हमें ये जंग अब नहीं चाहिए। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि ये पूरे तरीके से बगावत है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरी थ्योरी क्या हो सकती है? दूसरी थ्योरी कि ये जंग हार चुके हैं और अब जैसे कहा जाता है कि जंग हारने पर जहाज जब डूब रहा होता है तो चूहे सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। यानी उन्हीं के जो अपने प्यादे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो कह रहे हैं कि अब ये पूरे तरीके से इस जंग का जिम्मा मैं आपको देता हूं कि ये इस जंग के लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार हैं। इस जंग नहीं बल्कि जंग की नाकामी के लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार हैं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और उसके अलावा उनके जो रक्षा मंत्री हैं और बाकी मिनिस्टर्स हैं, ये सीधे तौर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तीसरी थियरी मैं आपके सामने पेश कर रही हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हो कि आप इस्तीफा दीजिए, उससे क्या हासिल होगा? डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा देने पर ये कहेंगे कि देखिए मेरे अंदर जो देश है, देश के अंदर ही अधिकारियों के भीतर ही कोई इसको लेकर एक राय नहीं है, एक कंसेंसस नहीं है, इसलिए हमें ये जंग खत्म कर देनी चाहिए। तो ये तीन थ्योरी हैं सामने, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही तबाहनाक मंजर पेश करता है कि फिलहाल हो क्या रहा है अमेरिका के अंदर, ये जो ईरान पर हमला हो रहा है। तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे पूछा गया कि ये बताइए कि आप क्या कहते हैं इस इस्तीफे के ऊपर, तो सीधे तौर पर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो मैं तो इन व्यक्ति को जानता भी नहीं, ये कोई अहम बात नहीं है। सुन लेते हैं। Mr. President, your Director of National Counterterrorism, Joe Kent, he just resigned today. He said he can't support your conflict with Iran. What's your reaction to that? And did you? Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security.
I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. Uh, but when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat. और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर वो है इजराइल से। किस तरह से इजराइल पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। ये सिर्फ 90 लाख का ये छोटा सा देश, कई बार ये कहा जाता है ईरान जब चाहे इजराइल को तबाह कर सकता है, सिर्फ उसकी ज़रा सी देर है उसकी मर्जी की कि क्या वो तबाह करना चाहता है। आपके सामने यहाँ कुछ डिटेल्स में रखना चाहती हूँ, वो ये है कि किस तरह से जो इजराइल का पूरा ट्रेन नेटवर्क है उसको तबाह कर दिया गया है। अचानक हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि जो सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, जो डिफेंस फोर्स यानी ईरान की जो मिलिट्री, इजराइल की जो मिलिट्री है उसके एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी जो वहाँ के फौजी हैं अब वो भी नहीं जा पाएंगे। पूरे तरीके से देखिए ये ट्रेन स्टेशन पर जो हमला हुआ है ये अपने आप में तबाहनाक है। पूरे इजराइल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस ढांचे पे खड़ा हुआ है इजराइल, ये छोटा सा देश, ये नन्हा सा देश लेकिन खतरनाक देश, ये पूरे तरीके से तबाही के कगार पर है। रेल नेटवर्क पर इतना भारी असर हुआ है कि आवाजाही पूरे तरीके से बाधित हो चुकी है। इजराइल का मुख्य जो नॉर्थ साउथ कनेक्शन है वो प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सड़कों पर पहले से ही जो ट्रैफिक था उसका दबाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आम लोग एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाएंगे। तेल अवीव और साथ ही हाइफा, दो जो मेजर सिटीज़ हैं, इनके बीच जो कोई राब्ता था वो ख़त्म हो गया है इस हमले के बाद से। और पुल और सड़कों पर जो असर होगा उससे पूरा सेंट्रल जो इजराइल है वो पूरी तरीके से, मैं कहूँगी, चौका ब्लॉक यानी कि पूरे तरीके से एक स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। सेना के मूवमेंट पे तो असर पड़ेगा ही, इसके अलावा जो रिजर्व सैनिक हैं जो इस जंग को लड़ेंगे, अब जबकि ये पहली जो पंक्ति है वो ख़त्म हो रही है, उनकी भी पूरे तरीके से आवाजाही पर भारी असर पड़ेगा। यानी इजराइल, अगर आपको लग रहा था कि उसमें अगर अभी कुछ बाकी है तो आप ये सोचिए, इतना अंदाज़ा लगाइए कि अब उसकी तबाही को कोई नहीं रोक सकता। पूरे तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है पूरे देश की, यानी जो नागरिक हैं वो आप जानते हैं कि अपना सर छिपाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जो अंडरग्राउंड जगह हैं वहाँ पर शरण लिए हुए हैं। आपको एक भारतीय पत्रकार ने बताया था कि वहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं है, वहाँ पर भी उनकी सुरक्षा को लेकर कोई गंभीर नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जो डोम कहा जाता है, आयरन डोम, वो बिल्कुल मोम में तब्दील हो चुका है। अब उसके अंदर जितनी भी जो रेडार की जो क्षमता थी, जो आपको मैंने बताया था, जिससे इजराइल को ये माना जाता था कि वो एक लोहे की दीवार तैयार कर रहा है, एक लोहे का गुंबद है उसके पास, वो रेडार की भी तमाम क्षमता को तबाह कर दिया है ईरान ने। तो सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका है और लंबे समय से ईरान इसका प्लान कर रहा था। और इस हत्या की कॉन्फर्मेशन के बाद जो ये बड़े दो ऑफिसर्स हैं, सुलेमानी और लारेजानी, इसके बाद ईरान ने, मैं कहूँगी, गम और गुस्से की हालत में जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, पूरे इजराइल को तबाह कर दिया है। तो ये तो बात सच है कि ईरान जो 10 गुना बड़ा है इजराइल से, वो तो तबाह हो रहा है, उसके नागरिक मारे जा रहे हैं, अधिकारी मारे जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये चार्ट देखिए जो अपने आप में बताता है कि कैसे ये कहते हुए भी ज़बान लरसती है और एक तरह से ऐसा लगता है कि बिल्कुल खून में सराबोर है। ये फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये चार्ट, एक एक करके जो सबसे बेहतरीन जो ऑफिसर्स हैं, न सिर्फ कि ईरान के बल्कि पूरे खित्ते के और दुनिया के जो सबसे बहादुर लोग हैं, उनको किस तरह से मारा गया है। इस चार्ट को आप ये देखिए। लेकिन ईरान तो नहीं बच रहा है, ईरान के एक बड़े हिस्से पर हमला हो रहा है, लेकिन इजराइल इतनी बुरी तरह तबाह हो जाएगा कि दोबारा उठने के लिए शायद उसके लिए जगह मिलनी बहुत मुश्किल होगी। तो फिलहाल ये दो बहुत बुरी खबरें आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से गंभीर राजनीतिक, एक तरह से वो एक मीडिएटर के तौर पे जाने जाते थे, जो यूरोप से भी बात करते थे, अमेरिका से भी बात करते थे और बातचीत का रिश्ता निकालते थे। 2003 से 2005 के बीच जो तमाम बातचीत हुई उसमें एक मुख्य किरदार के तौर पर उनकी भूमिका थी और अमेरिका और इजराइल ने उसी व्यक्ति की हत्या कर दी जो व्यक्ति इस पूरी बातचीत में केंद्रीय भूमिका निभा रहा था। और पूरे तरीके से आप ये देखिए कि अब ईरान से बात करने के लिए इजराइल और अमेरिका के पास अब कोई नहीं बचा। इससे साफ तौर पर संदेश यह है कि इजराइल और अमेरिका बात ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ ईरान को तबाह करना चाहते हैं।